मां ने अपने ही जैविक बेटे की दोनों आंखें निकाल दी और उन्हें अंधे पड़ चुके दत्तक बेटे में प्रत्यारोपित कर दिया। भले ही सगा बेटा और दत्तक बेटा दोनों ही आत्मा उड़ने जैसी घोर विनाश की हालत में थे, मां ने दत्तक बेटे की जान बचाने को तरजीह दी और अपने सगे बेटे को छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तक कि साथ में पली बढ़ी उसकी बहन ने भी जीवन दान की वे दवा दत्तक बेटे को दे दी और अपने सगे भाई के जीवन मरण पर बिल्कुल बेपरवाह रही। यह सब 3 दिन पहले से शुरू हुआ था। मां को मोजू राक्षसों ने घेर कर बुरी तरह घायल कर दिया और वह बेहोश हो गई। छोटा हौश चाओ हुओ ने मां को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना 7 छिद्रालिंग लॉन्गसिन नाजुक हृदय निकालकर मां के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया। उसके बाद अत्यधिक रक्त लालसा के कारण वह फिर बेहोश हो गया। जब वह फिर जागा तो पाया कि मां ने उसे आकाशकाल कोठरी में बंद कर दिया है। 2 जेलर उसकी तरफ चाबुक फेर रहे थे और उन्हें उसने सुनहरे तौर पर 10,09,000 मार पाई युएनवेन में शिमोजो चेंशा। असल में यह सब दत्तक बेटे की साजिश थी। उसने शाओहुओ पर आरोप लगाया कि वह मोजू के साथ गुप्त संबंध रखता है और तोंगमेन सह शिष्यों को नुकसान पहुंचाना चाहता है और झूठ बोलकर कहा कि जो दिल मां को मिला वो उसने ही दिया था। मां ने दत्तक बेटे की एक तरफा बात मान ली और आदेश दिया कि सगा बेटा कोलेबियान बिजली चाबुक से 7 दिन 7 रात मारा जाए। मां, मैंने ही तुम्हें वह पैसा दिया था, सगे बेटे ने कहा। दत्तक बेटे को परीक्षा पार कराने और उसकी शुवेई बढ़ाने में मदद के लिए मां ने जोंगमेन जीबाओ पंथ संप्रदाय की कीमती वस्तु तक उसे दे दी। बहन ने भी खुद उसके लिए एक जू मिंगलिंग डैन जीवन रक्षक दवा बनाकर दी। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक पर वे उदासीन रहे। युवक को अपने जख्म खुद ही झेलने पड़े। समझा जा रहा था कि दत्तक बेटा उसे नहीं छोड़ेगा। उसने चुपके से चारों ओर जहरीले बी अनहुआ खतरनाक फूल लगा दिए। खुशकिस्मती से युवक ने समय रहते उन जहरीले पौधों को जड़ से उखाड़ डाल दिया, पर दत्तक बेटे ने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि उसने जानबूझकर उनके लगाए हुए फूल नष्ट किए। आए हुए मां ने बिना कुछ पूछे सगे बेटे को खरी खोटी सुनाई। आरोप लगाया कि वह संकुचित दिल का है और हमेशा दत्तक बेटे का विरोध करता है और उसे तुरंत तियान लाओ में बंद करवा दिया। जेलरों को आदेश दिया गया कि उसे 10 दिन 10 रात मारा जाए। युवा टूट गया। उसे एहसास हुआ कि मां के दिल में उसका क्या स्थान है। यदि यही हाल है तो फिर जुड़ाव रखना व्यर्थ है, उसने सोचा। वह हुआंग क्वन कर्जान यून इन्हो इत्यादि पर लुक सराय गया और मोजुन राक्षस प्रभु को ढूंढा, चाहे वह रूमो राक्षसी पथ में जाता रहे। 7 भावनाओं और इच्छाओं को काटकर अपना अतीत भुला दे। मोजुन यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि श्वेंतियनजोंग संस्था जैसी जगह ने इतनी विलक्षण प्रतिभा वाले युवक को ठुकरा दिया। उसने अपनी सारी आत्मिक शक्ति लगाकर युवक के शरीर में एक रक्त कटी जादुई फूल बो दिया। हर बार जब वह कोई भावना दिखाएगा, फूल की एक पंखुड़ी सूख जाएगी। जब तीनों पंखुड़ियां पूरी तरह झड़ जाएंगी, तब वह अपना अतीत भूलकर पुनर्जन्म निये पंजोंगशेंग पाएगा। युवक तो श्वेंतियनजोंग लौटकर पिता की यीवू ले जाना चाहता था, पर दत्तक बेटे ने उसे धोखा देकर एक जाल में फंसा दिया और प्राचीन मोल